बस्ती जनपद के गौर थाना क्षेत्र के टेनिस पुलिस चौकी इंचार्ज रामभवन प्रजापति का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। 3 माह पहले जहां सुमन किन्नर ने 25,000 रुपये की मांग करने का आरोप चौकी इंचार्ज टेनिस पर लगाकर थाने का घेराव किया था, वहीं रविवार को चतरा ग्राम पंचायत निवासी राम ललित ने मारने पीटने व 5,000 रुपये की मांग करने की शिकायत जिला पंचायत सदस्य शंकर यादव के नेतृत्व में डीआईजी बस्ती से कर न्याय की मांग की है। वहीं जिला पंचायत सदस्य शंकर यादव ने भी चौकी इंचार्ज टेनिस पर गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि चतरा के ग्राम प्रधान भारत चौधरी ने बताया कि शुभनंदन और कपिल देव के बीच 10 साल पुराने जमीनी विवाद को चौकी इंचार्ज टेनिस रामभवन प्रजापति के पहल से निस्तारित किया गया है। देखिए सागर की ये रिपोर्ट। साहब मैं घर से आया तो घर से आने के बाद में हम 9:30 बजे बुलाए थे साहब ने। उसके बाद में हमारे जैसे चौकी में गया ना पूछना ना पाटना, मार के गिराए थे, तुरंत मार के गिरा देना, बेहोश हो गया। बस उसके बाद में हमारे वो घर के पटी दरिया झगड़ा था रास्ते के लिए, वो पता नहीं क्या इनको बातचीत किए थे। अब वो हमें मार के एकदम कहें कि साले जब यहाँ दिखाई पड़ेगा तो तेरे मार के मैं फेंक देंगे। हाँ बस साहब को हम किसी हालत से उठा के हमारे का इधर उधर आदमी मिल के सब है। फिर उसके बाद में हम के बेहोश पड़ा रह गया। हाँ हम चलो ऐसे नहीं पाता था साहब का। वो अब क्या करे सरकार, हम तो उसी में बिल्कुल मजबूर हो गया, बस मजबूर हो गया एकदम मजबूरी में। लड़के आए पकड़ के उठा के, तब लेके हमें किसी हालत से यहाँ से आए, नेताजी आए और सब आया, पब्लिक आई, जनता आई, सब किसी हालत से यहाँ हमें जान मेरा बचा। बस कहते थे पैसे भी हमें दो 5,000 तो हम कहें हमारे पास तो साहब रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो हम कहाँ से 5,000 लाएंगे। और हम सच्चाई पर अपने रहें कि हमारे के वो 2 हाथ जमीन कम दे दें, बाकी हमारी रास्ता के साहब हमें ज़रूर चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। बगल में दूसरे का खेत है, वो अपने खेत वाले कोई खेत माँ की जाने देंगे। तब इसीलिए मैं फिर यही सब बात हुई साहब। फिर कहें नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा तेरे के यहाँ से, तुम भाग ले बस। और आप डीआईजी साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा? वो डीआईजी साहब ने जो कहे कि जाओ तो रास्ता भी मिल जाएगा, हर चीज़ होगा, जो कानून के वो गलत कर रहे हैं तो उसके बाद में मैं देख लेंगे उसको जो वो होगा। कल आप डीआईजी साहब से मिलवाए इनको, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य शंकर यादव सेल्टोवा तृतीय। यहाँ रामभवन प्रजापति जब से टेनिस में आए, ये बहुत विवादित चौकी इंचार्ज पहले से ही रहे हैं। दुबौला इसके पहले थे, ये लाइन हाजिर हो गए थे वहाँ एक विवाद को लेकर के। और जब से आए इनका तांडव इतना मचा हुआ है चौकी में, दलालों को फिट किए हुए हैं। केवल पैसे का काम कारोबार होता है, अवैध कारोबार होता है। और कल जब इनको ये मार दिए रास्ते विवाद को लेकर के, बार बार सुलह की समझौता बनवा रहे थे कि जबरदस्तन कि आप सुलह कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, हमको पैसा दीजिए, हम समझौता करवा दें। ये पैसा जब नहीं दे पाए तो इनको मारे, अच्छे खूब मारे, इलाका में डाल के लाख घूस मारे। ये कराते हुए किसी तरह करते हमारे पास आए। उसके बाद हम इनको डीआईजी साहब के पास लेकर गए। डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया हम इनको बर्खास्त करेंगे, आप जाइए, और जो है उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी हम करेंगे, आपका रास्ता भी मिलेगा, सारी चीज़ें उन्होंने कहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है एडमिन साहब से मिला, दीपेंद्र चौधरी साहब से मिले हम लोग, वो भी आश्वासन दिए जाइए आपका काम होगा। और चौकी इंचार्ज ने आपके साथ भी कोई बदसलूकी? हमारे साथ तो बहुत बार बदसलूकी किए, लेकिन हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको बार बार इनवाइट करते रहे, माफ करते रहे। लेकिन अब जब हमारे साथ हुआ तो हम नहीं बोले। अब हमारी जनता के साथ होगा तो हमको बोलना पड़ेगा। इसके लिए हम बोले जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, वही हमारी सब कुछ है। हम जनता के लिए अपना खून भी देने के लिए तैयार है, जनता के लिए मरने मिलने के लिए भी तैयार है। तो ये आप इनकी न्याय की लड़ाई आप बिल्कुल लड़ेंगे। इनके न्याय की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक इनको सही न्याय नहीं मिल जाता है। यहाँ भ्रष्टाचारियों से हमारी लड़ाई है। हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, सही चीज के लिए लड़ते रहेंगे, जनता जनार्दन के लिए लड़ते रहेंगे। और जब तक टेनिस से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता है, रामभवन प्रजापति बर्खास्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम कल 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिए हैं। अगर ये 24 घंटे के अंदर जो है सस्पेंड नहीं होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं, नहीं हटाए जाते हैं चौकी पर से, तो 1,000 पब्लिक हमारे साथ है।
हम लेकर के वही चौकी के सामने सड़क पर बैठेंगे, अनशन रहेगा, भूख हड़ताल रहेगा जब तक वो हटेंगे नहीं। जी हमारी लड़ाई यही है। एसओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके संज्ञान में हम लोग गए थे, थाना समाधान दिवस था, उन्होंने आश्वासन दिया था हम प्रकरण की जांच कर लेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे जैसा भी होगा। लेकिन जब इनको कल मारे पीटे चौकी इंचार्ज रामभवन प्रजापति जी, तो एसओ साहब को मैंने तत्काल सूचना दिया। एसओ साहब खुद नाराज हुए कि भाई राष्ट्रीय विवाद को लेकर के क्यों मारे पीटे, वो मारना पीटना नहीं चाहिए। हम कहे सर देखिए, अगर आप बुलाएं तो आपके पास आए अगर समाधान हो, नहीं तो हम सीधे जाएं एसपी कार्यालय जाएं, डीआईजी साहब के यहाँ जाएं। तो बोले कि नहीं आप सीधे डीआईजी साहब के पास जाइए, उच्च अधिकारियों से बताइए इनकी शिकायत। हम भी कई बार इनकी शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ पे हटा दिया जाए, गौर थाने पर इनकी तैनाती कर दिया जाए, लेकिन आज तक हमारी भी बात नहीं सुनी गई। तो हम तो वो तो अधिकारी आदमी हैं, हम तो नेता आदमी हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम अपने जनता के लिए हर स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं, केवल उनको न्याय मिलना चाहिए बस। धन्यवाद आपको। थैंक यू भैया। प्रधान जी, आपके यहाँ कल जमीन को लेके कुछ मामला था, क्या था पूरा मामला? 10 दिन पहले सुमनंदन और कपिल देव की ज़मीन का मैटर था, 10 साल पुराना। उसके लिए समझौता हुआ चौकी पर हमारे और क्या बोलते चौकी इंचार्ज के प्रयास से समझौता हुआ कि आप यहाँ दीवार जुड़ा लीजिए कपिल देव, और दोनों जाने अलग अलग हो जाए। अलग अलग हो गए, उसी बीच विवाद हुआ क्या बोलते रास्ते के लिए। कल परसों में तो राम ललित ने 112 नंबर पुलिस बुलाकर दोनों पक्ष चौकी पाए। वहाँ हम थे, पूर्व प्रधान थे, दोनों लोग मिलकर बैठक हुई कि यहाँ क्या बोलता है सभी लोग राय मशवरा से कि ज़मीन का बदला इनको ज़मीन दे दिया जाए और यह विवाद ख़त्म कर दिया।